जय श्री राम। अब तक हम कथा में पढ़ चुके हैं कि तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि किस तरह से इस संसार में नदियों और तालाबों जैसे लोग अधिक हैं, जो स्वयं के जल में ही बढ़ जाने से वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जल उनके ऊपर से बहने लगता है। लेकिन समुद्र जैसे लोग अत्यंत कम हैं, जो पूर्ण चंद्रमा को देखकर प्रसन्न होते हैं और सदैव ऊपर ही उठते रहते हैं। तो इस तरह के लोग बहुत कम हैं जो दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की उन्नति, दूसरों की रचनाओं को देखकर प्रसन्न होते हों और उनको बढ़ाई देते हों। लेकिन स्वयं के उत्थान पर, स्वयं की प्रगति पर सभी को खुश होने वाले हैं। तो इस तरह से वो वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा मनोरथ बहुत बड़ा है, लेकिन मुझमें बुद्धि और मेरा भाग्य बहुत छोटा है कि मैं भगवान के चरित्रों का वर्णन करना चाहता हूँ। तो जो सज्जन लोग हैं वह इसको सुनकर सुख पावेंगे कि मैंने प्रयास किया है भगवान के गुणों का वर्णन करने का, भगवान के चरित्रों का वर्णन करने का। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो सदैव दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, वह इस मेरी कथा की हंसी उड़ावेंगे। इस तरह से वो कहते हैं। आगे कथा बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? तुलसी कृत रामायण जी की कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आइए पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, नृभूषण सिरत अजुर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। भाग छोट अभिलाष बढ़ो, करूँ एक विश्वास। पहै सुख सुन सुजन सब, खल करें उपहास। मंगल भवन मंगल हारी, नृभूषण सिरत अजुर बिहारी। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। कल परिहास होए हित मोरा, काक कहें कल कंठ कठोरा। हंसई बकदा दुर्चात कही, हंसई मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोय तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपियों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। तो वो कहते हैं कि जो दुष्ट हंसी उड़ावेंगे मेरी कथा की, उससे मेरा हित ही होगा। क्योंकि जब मधुर कंठ वाली कोयल जब बोलती है तो कोय हंसते ही हैं, वो दुष्ट हैं। जैसे बगुले हंस को हंसते हैं कि ये कैसा मूर्ख है, सदैव जो मिलता है उन्हीं मोतियों को चुगता है। लेकिन बगुला सदैव कपट ध्यान लगाए रहता है और मछलियों को खाता है। इस तरह से वो कहते हैं। ऐसे ही जो मलिन बुद्धि वाले लोग हैं, वह निर्मल वाणी को सदैव हंसते हैं। जो ज्ञान की जो निर्मल वाणी होती है, जो हमारा कल्याण करने वाली होती है, दुष्ट लोग उसको सुनकर हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद ने हूँ, तिनके सुखद हास रस वे हो। भाषा भनित बोर मत मोरी, हंस जो हंसे नहीं कोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। तो जो लोग जिनको ना तो कविता अच्छी लगती है, ना काव्य अच्छा लगता है, और ना ही जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति है, वो इसको सुनकर अवश्य हंसेंगे। इस तरह से वे कहते हैं। क्योंकि पहले तो यह भाषा की रचना है कि उन्होंने संस्कृत से जो हमारे शास्त्र हैं उनका वर्णन उन्होंने अपनी अवधी भाषा में किया है, तुलसीदास जी कहते हैं। और दूसरा, मेरी बुद्धि भोली है, मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ भगवान के बारे में। तो लोग हैं वो हंसेंगे ही, इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है। वो इस तरह से कहते हैं। प्रभु पद प्रीत न सामुजनी की, तिनहि कथा सुन लागे फीकी। हरे हर पद रत मत न कुतर की, तिनके मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। तो बहुत ही सुंदर जो बात है वे कहते हैं कि जिनका भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है और ना ही उस चीज़ की समझ है,
उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी, उनको कोई रस नहीं आएगा इस कथा में। लेकिन जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान के चरणों में जिनकी प्रीति है, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं या भक्ति करते हैं, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो भगवान की भक्ति है, ज्ञान की साधना है, कर्म योग की साधना है, उसमें कुतर्क कार्य नहीं करता है, मन बुद्धि और वाणी इन सभी से भगवान की जो चरित्र हैं वे परे हैं, वे आत्मा के स्तर पर ही समझे जा सकते हैं। इस तरह से हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, भगवान को स्वाभाविक ही प्रेम करती है सहज भाव से, वो क्या क्यों ऐसे नहीं करती, जो श्री हरि और हर में भेद नहीं करते। हम ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जो भगवान शिव को ही केवल मानते हैं और भगवान श्री राम की निंदा करते हैं, या उनमें भेद करते हैं कि श्री राम बड़े हैं या शिव बड़े हैं या महादेव बड़े हैं। ऐसा जो लोग करते हैं उनके लिए भी यह कथा अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो सुन नहीं सकते कि भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन है इसमें ऐसा। लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनको यह कथा बहुत ही मीठी लगने वाली है, ऐसा वे कहते हैं, जिनकी भगवान के चरणों में स्वाभाविक प्रीति है। राम भगत भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहे सुबानी, कबि न हो नए बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। तो वो कहते हैं जो सज्जनगण हैं जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति है, वो इस कथा को सराहना करते हुए सुनेंगे कि कितना अच्छा वर्णन किया है। अन्यथा वो कहते हैं कि मैं ना तो कवि हूँ, ना मैं भाषा रचना ही जानता हूँ, वो सभी कलाओं से हीन हूँ, विद्याओं से रहित हूँ। इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति है, वो केवल भगवान के गुणों को ही देखने वाले हैं, वो ये नहीं देखने वाले कैसा वर्णन किया है, वो केवल भगवान की लीलाओं को ही देखने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है। वो स्वाभाविक भगवान से प्रेम करते हैं, निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से। उनको यह कथा बहुत ही सुंदर लगने वाली है, इस तरह तुलसीदास जी कहते हैं। और जिनको यह कथा अच्छी नहीं लगती, वे वही हैं जिनकी भगवान के चरणों में प्रीति नहीं है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवच दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। तो किसी भी कविता में, काव्य में अनेक प्रकार के अर्थ, छंद, अलंकार, रस, भाव और भेद कविता में होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इनमें से मुझ में एक भी गुण नहीं है, यह मैं शपथ खाकर कहता हूँ, सत्य सत्य कहता हूँ, ऐसा वो कहते हैं। भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सुविचार सुने सुमत जिनके विमल विवेक, मंगल भवन मंगल हारी, इंद्रभूषण दशरथ अजर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस एक ही जगत प्रसिद्ध गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। तो वो कहते हैं कि इनमें से मुझ में कोई भी गुण नहीं है, लेकिन इसमें एक जगत प्रसिद्ध एक गुण है, और उस गुण को विचार कर जो निर्मल बुद्धि वाले लोग हैं, जिनकी बुद्धि में कोई कुतर्क नहीं है, कलुषित भावना नहीं है, जिनकी बुद्धि स्वाभाविक ही पवित्र है, जो भगवान के चरणों में लगी रहती है, जिनका हृदय सदैव निर्मल रहता है, सरल रहता है, जिनके हृदय में कोई कपट नहीं है, जिनको निर्मल ज्ञान है, कोई अभिमान नहीं है हृदय में, ना कोई मद है, वो इस कथा को मन लगाकर सुनेंगे। तो वो कौन सा जगत प्रसिद्ध गुण है, वो हम अगली कथा में सुनेंगे। तब तक आप कथा मन लगाकर सुनिए। तुलसीदास जी जो वर्णन करते हैं उसका, विभिन्न शास्त्रों से संबंध जो कथा उन्होंने कही है, अपनी भाषा में रचना की है, उसको मन लगाकर सुने, अपने घर परिवार में सबको सुनाएं। और नियमित रूप से कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सरल रहें, सहज रहें, प्रसन्न रहें, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहें। जय श्री राम।